नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय समुदायों के लिए बड़े विकास कार्यों का ऐलान किया। इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने देश के तमाम आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी और भगवान बिरसा मुंडा के आजादी में दिए योगदान को याद किया। भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अलीराजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ ही उन्होंने वंदे मातरम के समवेत गायन में भी सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा और शहीद छीतू किराड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए दिवाली और होली की तरह है। भारत माता के अमर सपूत, स्वाभिमान और स्वराज के प्रतीक, जनजातीय अस्मिता के संरक्षक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। 5वें जनजातीय गौरव दिवस पर चारों दिशाओं में भारत अपने जनजातीय नायकों की स्मृतियों को पूज रहा है। टंट्या मामा, उन्होंने अपना संघर्ष प्रारंभ किया। बिरसा मुंडा 25 साल की कुल उम्र, 1875 में पैदा हुए, लेकिन 25 साल में जो उनने काम करके दिखाया, दुनिया में 1000 साल की उम्र वाला भी नहीं कर सकता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस टंट्या मामा के साथ भगवान बिरसा मुंडा के काल को भी। और अलीराजपुर तो और भाग्यशाली, एक तरफ छीतू किराड़े जी और दूसरी तरफ वाकई चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं भूल सकता है। मैं प्रणाम करता हूं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आदिवासी क्रांतिकारियों के योगदान से स्वतंत्रता संग्राम के अध्याय भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ लोगों के परिवारों को आजादी का श्रेय देने के साथ क्रांतिकारियों के बलिदान, त्याग और तपस्या को भुला दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनजातियों के पराक्रम और परिश्रम से सजी अलीराजपुर की पावन मिट्टी में आजादी की लड़ाई के 2 अमर योद्धा शहीद छीतू किराड़ और शहीद चंद्रशेखर आजाद ने जन्म लिया है। शहीद छीतू किराड़ ने 1857 के संग्राम में जनजातीय शक्ति को संगठित कर अंग्रेजों को नाकों चने चब्बा दिए थे। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और अमर शहीद छीतू किराड़ की प्रतिमा के अनावरण का अवसर प्राप्त होना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। हमारे इस गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने नहीं लाने देते। जनता को हमारे छीतू किराड़ जी का क्या योगदान है, टंट्या मामा का क्या योगदान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस काल से लगा करके आजादी के समय से जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कुछ बताने की जरूरत नहीं। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का करे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अलीराजपुर जनजातीय संस्कृति से समृद्ध है और यह क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को विकास की अनेक सौगातें मिली हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस पर जनजातीय कल्याण के लिए अलीराजपुर को 250 करोड़ रुपए की लागत से 156 विकास कार्यों की सौगातें मिल रही हैं। जनजातीय भाई बहनों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के 156 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। ऊपर हेलीकॉप्टर से भी, सड़क से भी अगर पक्के मकान दिख रहे हैं तो हमको भी लगता है कि अपनी भी छाती 56 इंच की हो जाती है। जोरदार अभिनंदन, ये मोदी जी की सरकार करा सकती है। कांग्रेसी ने तो कभी पैसे नहीं दिए, कभी सोच भी नहीं सकते थे आदिवासी भाई बहन के अपने मकान पक्के बने, आदिवासी भाई बहन के लिए गैस का चूल्हा दे, 5 लाख का बीमा हो,
और ये भावांतर की बहनें भी अपने हाथ में भैया का धन्यवाद करना ही, बहनों आपको भी प्रणाम कर रहा हूं सभी बहनों के लिए। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव जिला रांची में हुआ था। बिरसा को 25 साल में ही आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक शोषण का काफी ज्ञान हो गया था। बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को एकत्रित कर विद्रोह का सूत्र तैयार कर लिया और उन्हें आवाज उठाने की राजनीति सिखाई। बिरसा हमेशा अपनी संस्कृति और धर्म को बचाना और बरकरार रखना चाहते थे। हमारी नई पीढ़ी सीखे, समझे, जाने वो हट्टे कट्टे बाके नौजवान को जिनने अपने देश में अंग्रेजों के साथ लड़कर अलीराजपुर का मान बढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने गुरु पांडे जी के साथ महाभारत रामायण की गाथाएं सुनकर कौरव पांडव के समय को याद करते हुए गोपालन की, गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प लिया। इस देश के अंदर आगे बढ़ना है तो कई प्रकार के उनने अच्छे संकल्प चलाए। नशा मुक्ति का, मांस भक्षण का, जनता के बीच अपनी आध्यात्मिक बातों को फैलाते हुए 25 साल की छोटी उम्र में अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी वो भगवान बिरसा मुंडा, जो जीते जी मनुष्य से भगवान हो गए और हम सबके लिए प्रेरणा पुरुष हो गए। आदिवासी अंचल में अगर उनकी जयंती मनाते हैं तो सच में हमारा आज ही दिवाली, दशहरा, भगोरिया सब बन जाता है। जोरदार अभिनंदन करें। भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक बिरसा मुंडा थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरती आबा नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत से तो तमिलनाडु, सुंगी कुणिथा कर्नाटका, मैं अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की गाथा सुना रहा हूं, लेकिन यह भी हमको याद दिलाना पड़ेगा, आजादी के बाद हमारे आदिवासी नेतृत्व के प्रति पहले अंग्रेजों ने दमन का चक्र चलाया। फांसी, जहर देना, गोली मारना, जो बन सका सब कुछ किया अंग्रेजों ने। हमारे भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर के उनकी हत्या की गई, टंट्या मामा को फांसी दी गई, जितने अन्याय कर सकते सबके साथ किए, लेकिन ये बने किसी और मिट्टी के थे। हमारे देश के नौजवानों की देशभक्ति ने ये जानते थे कि ये जन्म तो पैदा हुआ तो शरीर छूटेगा, लेकिन जीने और मरने के बीच मौत से भी आंख में आंख डाल करके बात करने का सौभाग्य आदिवासी अंचल के माध्यम से आता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने गौरवशाली अतीत के लिए। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने का काम किया। यह सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो गए और अंततः 1895 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई भी छेड़ दी।
यह मात्र विद्रोह नहीं था, यह एक आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। उन्होंने सभी आदिवासियों को संगठित किया और फिर अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उल गुलान छेड़ दिया। 1882-83 में 7,000 लोगों की फौज खड़ी कर ली अपने आदिवासी भाई बहनों की और भीषण संघर्ष किया। जोरदार ताली बजाए हमने उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करके उस इतिहास को जीवंत किया है। दक्षिण भारत से तो तमिलनाडु, सुंगी कुणिथा कर्नाटका, रानी दुर्गावती की। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मंच साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के तमाम आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी और भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए सरदार पटेल की जयंती से शुरू हुआ भारत पर्व की पूर्णता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हो रही है। पीएम ने कहा कि आजादी के आंदोलन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत पूरे जनजातीय क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा ने आजादी की अलख जगाई थी। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन पर्व पर हमें सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को मजबूत करने की शपथ लेनी है। न विकास में कोई पीछे रहे, न विकास में कोई पीछे छूटे। यही धरती आबा के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे विश्वास है हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को एक बार फिर जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में देश के विभिन्न अंचलों में जनजातीय वीरों और जननायकों ने आजादी के लिए अपना लहू बहाया और अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभिक काल में जनजातीय जननायकों ने जो योगदान दिया उसे हम भुला नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतिहासकारों और तत्कालीन सरकारों ने इनके योगदान को सिरे से नकार दिया। देश के स्वाधीनता संग्राम में जनजातियों का योगदान अतुलनीय और अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने ये बीड़ा उठाया है कि जनजातीय वीरों और जननायकों के बारे में आज की नई पीढ़ी को भी अवगत कराया जाए। हर साल 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस आता है। इस विशेष दिन को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के पीछे हमारी यही मंशा है कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, हम सब उनके बारे में जानें, समझें, विचार करें और इन शूरवीरों के योगदान को नमन करें। ये जनजातीय गौरव दिवस, इसमें हमारी मिट्टी की महक है, इसमें हमारे देश की परंपराओं को जीने वाले जनजातीय समुदाय की परंपरा भी है, पुरुषार्थ भी है और आने वाले युग के लिए आकांक्षाएं भी है। और इसलिए भारत के हर कोने में हमेशा हमेशा हमने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को, जनजातीय गौरव दिवस को
अत्यंत गौरव के साथ मनाना है। हमें नई शक्ति से आगे बढ़ना है, नए विश्वास से आगे बढ़ना है और भारत की जड़ों से जुड़ते हुए हमने नई ऊंचाइयों को पार करना है। जबलपुर में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में पिछले 5 सालों से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन के कानूनों, कर वसूली और जंगल पर कब्जे के खिलाफ जनजातीय समाज ने अपने तरीके से स्वराज का ध्वज उठाया और मध्य प्रदेश लंबे समय तक अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन क्षेत्र बन गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में है। रानी दुर्गावती ने 500 वर्ष पहले मुगलों के खिलाफ सम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव के लिए लड़ाई लड़ी। इसके साथ ही हमारे कई जनजातीय नायकों, जिनमें टंट्या मामा, खाज्या नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, छीतू किराड़ ने अपनी जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी संस्कृति और गौ माता की रक्षा करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। मात्र 25 साल की अल्पायु में ही भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मध्य प्रदेश की इस धरती पर जहां पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी हमारे आदिवासी भाई बहनों की मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए जल, जंगल, जमीन और हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेज जिनके राज्य में ऐसा माना जाए सूर्यास्त नहीं होता था, इतना विशाल उनका भूभाग था, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहन रघुनाथ शाह, शंकर शाह। जबलपुर में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय नायकों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ माल्यार्पण के द्वारा किया। समारोह में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन हुआ। जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले जनजातीय समुदाय के युवाओं, चित्रकारों और सिकल सेल एनीमिया के निवारण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया। महिला क्रिकेट विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए छतरपुर जिले की महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे, श्रीमती फुलझारिया बाई, श्रीमती उजियारो बाई, विक्रम अवार्डी सुश्री रागिनी मार्को, सुश्री सृष्टि सिंह को भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के चयनित 6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जनजातीय वर्ग के 2 मेधावी विद्यार्थियों को महाराजा शंकर शाह और रानी दुर्गावती मेधावी पुरस्कार प्रदान किए गए। विभिन्न योजनाओं में जनजातीय हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित किए गए। हम और सौभाग्यशाली हैं। हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे बड़ी आबादी कहीं है तो हमारे अपने इस राज्य मध्य प्रदेश में। और 500 साल पहले रानी दुर्गावती के काल की समय की बात हो, जब अकबर से स्वाधीनता की लड़ाई में दुर्गावती जी ने अपना योगदान दिया। बाद के कालक्रम में अंग्रेजों के समय पर भी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टंट्या मामा, ऐसे सभी महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के साथ देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा जी ने भी हमारे सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गौ माता की रक्षा के साथ स्वाधीनता के इस समर में बड़ा योगदान लिया। 25 साल की छोटी आयु में भी जिस प्रकार से उन्होंने पराक्रम पुरुषार्थ किया वो अद्भुत था। इसलिए हमने अपने इस कार्यक्रम की रचना माननीय विजय शाह जी के माध्यम से मंत्रालय से जब की तो हमारे आदिवासी अंचल की सारी प्रतिभाएं जो डॉक्टर है,
जो अलग अलग पोस्ट पे है, जो विदेश में पढ़ने गए उन सारे लोगों को भी बुलाकर इसमें ये सुंदर गुलदस्ता बनाया गया। हमारी महिला क्रिकेट टीम की खास करके क्रांति गौड़ जिसने वर्ल्ड कप में भाग लिया, उसको 1 करोड़ का पुरस्कार इसी कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। बहुत सारी पद्मश्री की अलग अलग प्रतिभाएं जिनको भारत सरकार ने सम्मानित किया, उनको भी यहाँ लेकर के आए। अलग अलग खेल की बहुत सारी प्रतिभाओं को भी सम्मानित करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में जो स्वनामधन्य बड़े बड़े हमारे चिकित्सक हैं उनको भी जोड़ करके ये जनजाति गौरव दिवस को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। ऐसे कई कामों के माध्यम से आज का ये अद्भुत दिन बना है। जब मैं जबलपुर के इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ तो लगभग 564 करोड़ के 106 से अधिक कार्यों का लोकार्पण यहाँ हो रहा है। कुल मिलाकर के इस अवसर पर 662 करोड़ से अधिक लोकार्पण भूमि पूजन के 133 कार्यों की जनजाति भाई बहनों के कल्याण की योजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। इसमें 499 करोड़ से अधिक की लागत के शहडोल, धार, डिडोरी, छिंदवाड़ा, बैतूल, झाबुआ में सांदीपनी विद्यालय के 14 कार्यों का लोकार्पण, 52 करोड़ से अधिक की लागत के सिवनी, धार, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरदापुरम में आदिवासी बालक बालिका आश्रम सहित 19 कार्यों का लोकार्पण, 23 करोड़ से अधिक लागत के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरदापुरम में छात्रावास और ऑडिटोरियम, ये 6 का लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित सभी कन्या छात्रावास और आश्रमों का नाम अब वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा। बालक छात्रावासों को भी अब महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय छात्रावासों के बेहतर संचालन के लिए छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की आवश्यकता बताते हुए वर्ष 2026 में 5000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती करने की भी घोषणा की। वहीं इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शालिनी ऐप का भी लोकार्पण किया। सिंगल क्लिक के माध्यम से शालिनी ऐप का शुभारंभ करने का कष्ट करें। इस ऐप के द्वारा हमारे जनजातीय वर्ग के भाई बहनों के लिए जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी जानकारी इस ऐप के माध्यम से अब आप सभी को मिल सकेगी। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आधारित इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।